ये जो पंख टेल ऑफ डॉटर्स जो है, ये एक इस परिवार के मेरी पोतियों की उनकी ज़िंदगी की उड़ान है ये। और पंख जो है वो इस तरह से एक सिंबॉलिक है कि हर इंसान के जीवन में उसको पंख तो मिलते हैं, लेकिन जिस तरह से हमारा समाज है उसमें कई बार पंख बचपन में ही काट दिए जाते हैं, पंख को कतर दिए जाते हैं ताकि उड़ान न भर सके कोई। तो उस तरह से ये सिंबॉलिक है। और क्योंकि ये बेटियों के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये सारी कहानी, और वो किस तरह से समाज में अपनी जगह बनाती हैं और किस तरह से समाज में अपनी ही मेहनत से वो अपने पंख दोबारा पैदा करती हैं, अपने पंखों में जान देती हैं, उनमें शक्ति पैदा करती हैं और जीवन की उड़ान उड़ती है। तो ये एक सिंबल है इसका, पंख टाइटल का। बाकी जहाँ तक मेरे कैरेक्टर का सवाल है, मेरा कैरेक्टर इसमें एक दादा का कैरेक्टर है जो ग्रैंडफादर इन बेटियों का, 3 बेटियाँ जो हैं वो मेरे बेटे की 3 बेटियाँ हैं। 2 बेटियाँ हो चुकी होती हैं, तीसरी बेटी के मैं फेवर में नहीं होता हूँ। दादा कहता है कि 2 बेटियां हो गई हैं वो काफ़ी हैं, अभी ये तीसरी बेटी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और मुझे एक बेटा चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरा वंश जो है वो मेरा जो है पोता ही चला पाएगा। तो ये लड़कियां जो हैं वो उसमें तो बहू उस रिवोल्ट करती है, वो कहती है कि मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और उस बच्चे को पालूंगी। और फिर किस तरह से आगे कहानी बढ़ती है और वो बच्ची को इंडिपेंडेंट बनाने में कैसे उसको शिक्षित करती है और कैसे अपने मकसद में वो लोग कामयाब होते हैं, ये कहानी का वो है। क्योंकि इसके बीच का कंटेंट बताऊंगा तो उसका मज़ा चला जाएगा, लेकिन आखिर में वो तीनों बेटियां और बहू हमारी जीत जाती हैं और जो दादा है वो उनके पास जाकर अपनी गलती का एहसास करता है, वो रियलाइज़ करता है कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई और वो अपनी बहू से कहता है कि अगर हो सके मुझे माफ़ कर दो, मैं कहीं गलत था। तो ये एक मैसेज भेजा जाता है, समाज में जाता है इस कहानी के द्वारा। तो अब देखते हैं कि दर्शक इसे कितना स्वीकार करते हैं। मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, जैसे मैंने कहानी के बारे में सुना सर से, मैं बहुत ही रिलेट कर पा रही थी इसे स्वाभिमान से कि कैसे 2 बेटियां अपने पैरों पर खड़ी होती हैं, अपने आप को प्रूव करती, समाज में अपनी जगह बनाती हैं, अपनी माँ का नाम रोशन करती हैं और फिर कैसे अपना वर्क और पर्सनल लाइफ, ये प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को दोनों को बैलेंस करके आगे चलती हैं। ये बात आज समाज को समझनी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बेटा आपके वंश को आगे ले जाएगा और बेटियां सिर्फ आप पर बोझ बनेंगी, ये अब नहीं रह गया। अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। बेटियां इंडिपेंडेंट हैं, बहुएं इंडिपेंडेंट हैं, अपने भाई को, अपने फादर को, अपने हस्बैंड्स को सपोर्ट करती हैं और दे आर केपेबल इनफ कि वो एक फैमिली को आगे लेकर जा सकें। सो हमेशा कहते थे कि आप इक्वालिटी, हमें कम से कम अपनी बराबरी का समझो। हम अभी भी बराबरी की बात कर, मतलब वैसे पॉलिटिकली बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी भी बात बराबरी की है। कोई ये नहीं कह रहा कि हम लड़कियाँ आगे निकल गई हैं, बट येस गर्ल्स आर केपेबल इनफ कि दोनों हस्बैंड वाइफ हो या भाई बहन हो या फादर डॉटर हो, वो साथ साथ आगे चल सके और एक फैमिली चला सके, बना सके। दे आर केपेबल इनफ एंड इंडिपेंडेंट इनफ। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे इस फिल्म को सपोर्ट करने का मौका मिला। और जब मैं सर से इस कहानी के बारे में सुन रही थी, मैं सच में अब देखना चाहती हूँ। आई एम वेटिंग फॉर दिस फिल्म। नहीं, बेटों को भूलना की बात ही नहीं है, बल्कि अभी तो ये शुरुआत है। बेटियां जो हैं, बेटे, अब देखो क्या है कि बेटे की अपनी जगह रहेगी, बेटियों की अपनी जगह रहेगी। नारी के बगैर, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, वो एक नारी के बगैर हो ही नहीं सकता, वही उत्पत्ति का स्रोत है। तो नारी को तो वैसे ही सम्मान देना चाहिए हर हालत में। हम ये कह ही नहीं सकते कि आदमी जो है वो नारी से बड़ा है और ये वो, क्योंकि नारी के बगैर आदमी है ही नहीं। तो इसलिए बेटे को हम कहीं भूलते जा रहे हैं, ऐसा है ही नहीं। बेटा कभी भूला नहीं जाएगा, बेटी भी कभी नहीं भूली जाएगी। दोनों की बराबरी जो है वो ऐसा है कि दोनों को समाज में बराबर स्थान मिलना चाहिए। हम अगर ये समझें कि बेटियां कमज़ोर हैं और बेटा जो है वो बलशाली है, ये सोच गलत है। या बेटा ही सब कुछ कर सकता है, बेटियां नहीं काम आएंगी, या बेटे ही हमारे काम आएंगे, बेटियां नहीं आएंगी। ये जो एक लोगों की धारणा है, ये गलत है। इसको कहीं सुधारना है। इसमें किसी को अगर हम शिक्षित कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बेटों को हम शिक्षित नहीं करना चाहते। वो दोनों को बराबर चलना होगा, कंधे से कंधा मिलाकर इस समाज में आगे बढ़ना होगा।
कि हमारे समाज में देवियों को बहुत इज्जत दी जाती है, लेकिन लड़कियों को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। लड़कों को बहुत इम्पोर्टेंस मिली है। अब जब लड़कियों को धीरे धीरे इम्पोर्टेंस मिलना शुरू होगा तो लड़कों को इनसिक्योरिटी तो होगी, और प्लीज़ दिल पे मत लो, बात सिर्फ बराबरी की हो रही है। यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा कि लड़कों को कम इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा शो तो मैं बहुत ही मिस करती हूँ। शो पे होना, टीम, हमारी जो टीम थी वो इतनी अच्छी थी, हमारी टीम को मिस करती हूँ, सेट को मिस करती हूँ। डेली शूट पर जाना, मेरा कैरेक्टर मेघना, मेरे सब चीज़ें बहुत ज़रूरी बन गई थी, मेरी ज़िंदगी का बहुत ऐसा हिस्सा जो मैं कभी अलग कर ही नहीं सकती। तो यस, मैं मिस तो करती हूँ। क्या होता है अभी आफ्टर अ शो लाइक दैट, इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर करने के बाद में आई एम वेटिंग फॉर समथिंग जो उसकी टक्कर का हो। तो हाँ, है कुछ पाइपलाइन में, देखिए आगे क्या वर्कआउट करता है। क्योंकि ये एक नया अटैम्प्ट है, बनती सेम सब्जेक्ट से बहुत सी चीज़ें बनती हैं, कहानियाँ, कहीं समाज से जुड़ी हुई कहानियाँ और समाज से जुड़ी हुई समस्याएं तो बड़ी कॉमन होती हैं और सबको पता ही होती हैं वो क्या समस्याएं हैं, लेकिन किस तरह से एक कहानी पिरोई गई है, किस तरह से उस कहानी में एक नवीनता दी गई है, किस तरह से उस कहानी में एक ड्रामा दिया गया है, तो वो एक जो जिसे कहते हैं कि कंप्लीट कहानी है और एक नया प्रयास है लोगों का। तो मैं समझता हूँ कि दर्शक उसे देखें और वही जज कर पाएंगे कि ये जो अटेम्प्ट है ये सही है या गलत है, या कहाँ तक कामयाब हुआ, सक्सेसफुल रहा, ये तो दर्शक ही तय करें। थैंक यू।